सरकार क्या हुआ कि दास सोचा कि कोई तिलकधारी इतने तिलकधारी है, विधानसभा में कोई तिलकधारी सेवा करने वाला नहीं, तो मन में भाव सरकार को बचा कि मैं विधानसभा में बैठूंगा और गुरु भाई को कोई कष्ट हो लड़ू जब काम करवा दिया तो मुँह नहीं लगेगी। इस भाव को लेकर मैं सरकारी सेवा से 18 साल की सरकारी नौकरी मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, लिख दिया, त्यागपत्र लिख दिया। और उसके बाद मैंने पत्र लिखा सरकार नहीं आ पा रहा था तो इस पत्र लिखा और रजिस्टर्ड महाराज जी पत्र भेज दिए। तो महाराज जी पत्र खोले पढ़े और दरबार में उसको पत्र को रखा हुआ ये सरकार निर्मल जी के पत्र आया, निर्मल दास जी का कि पढ़ा भाई खा लेगी। तो उस दरबार में नकुला शुक्ला शुक्ला बदनपुर वाले हैं, शुक्ला की ज्योतिष मामा के थे, उनको कुछ ऐसी जानकारी थी जेल यात्रा में उन्होंने सिखा था ज्योतिष को, और दास को कारण से ज्योतिष मिल गया। पता नहीं कहाँ से ऐसी आसक्ति होगी ज्योतिष जाना, मुझे उसे ऐसी कर सकता था। तो मैं उनसे भिड़ जाता था जानकारी लेने के लिए, हमारे क्या बड़े जानकार हो इस ग्रह का ये फल होता है। बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव न जीतोगे। मुझे कहा पहले तो दरबार वाली बात था, दरबार पत्र पढ़ा गया, महाराज पत्र पढ़े, तो मैंने बड़ा मार्मिक पत्र भाव में जो आया वही उद्वार मैंने बड़े मार्मिक शब्दों से सदा लिखा था। जैसे निरंतर जो आया मैं इस हिसाब से क्या पत्र देता हूँ। सरकार सब सुनने की बात नहीं कहीं भाई हमारी इच्छा नहीं थी सुन हो जाए 5 साल बाद कोई जूता मारा पहना है ना कोई गाली देगा। तो लीजिए सरकार ने वहाँ का सरकार उन्होंने कह दिया तो यहाँ क्या लीला है महाराज जी कि ऐसा परिश्रम हुआ कि 1 नंबर मुझे टिकट मिली थी, काफी पैसा देने के बाद 10 लाख रुपये की टिकट मिली थी। तो चंद्र पैसा आया तो लोगों ने सहयोग किया विधायक बहुत अच्छा मना ले वो टिकट मेरी गाड़ी महाराज जी दूसरे नंबर जिस लड़के के नाम था उसका आ गया 1 नंबर। तो मुझे दूसरी पार्टी की टिकट दी गई, मैं नहीं करूँ। लोगों ने मेरे पास सपोर्टर दोनों ने कहा कि भैया भाजपा छोड़े कांग्रेस छोड़े जीएसटी टिकट दिया था ब्राह्मण हो गया और ये सब चीज़ों करना। तो सरकार की इच्छा से सरकार मुझे वहाँ बचा और भर दिया, कलेक्टर को दे दिया, राजा माता दिया, सब इसकी बात है सरकार ने बचा दी। सरकार की बचाने के लिए शुक्ला जी दरबार थे तो बाकी दरबार पत्र पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि आपका पत्र पढ़ा गया तो मिश्रा जी में दरबार में था। तो वो शनि का दृष्टि थी तो उसमें मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा था शुक्ला जी ने कि जब शनि की महादशा आएगी तो जो चीज़ आप चाह रहे हो ये सब चीज़ें आपको सहज मिल जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगी। लालची था और जो मांग की थी आपकी होगा पैसा चाहिए, जो समय भाव भक्ति थी पैसा के लालच कारण खाता है। कटनी से हम लोग 4 लोग हर महीने आते थे सरकार दर्शन, तो आए हुए थे तो एक बार सरकार आए राजू भैया नीति अग्रवाल दिवाली जी चांदकोट वाले थे, रमेश गोलवानी हमारी था। तो जैसे मैं अंदर आया सरकारी पास है तो सरकार ने कहा चंदिया वाले भगवान आए तो उनकी बड़ी शर्त देखी रही महाराज जी 3 लोग और सरकार से चंदिया वाले भगवान आए तो सरकार सेंटर लगवाए तो और भी उसका खाता रहे हैं। थोड़ी देर में सरकार मतलब बोले लामरान जी खिलाओ बिल्कुल और मेरे बड़ा वो सरकार लामरान जी खवा रहे हैं। ये लोग तीनों देख रहे हैं सरकार क्या कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ आते तो हमारा महीना अब मैं घर आता तो महीने में 3 बार आ जाता। मुझे पता नहीं कैसा ऐसा फिर सरकार थी, मैं इनके बिना रह नहीं पाता था। महीने में लंदन देखें, महीने में 2 बार 3 बार नाम भोपाल से भी धोखा आता नहीं था सरकार कहा गया। पहले तो मैं महाराज जी हर पूर्णमासी जब वो रोया 3 साल सरकार मुझे हफ्ते बुलाती है तो घटना 15 दिन की हो गई अधिकारी की बात। फिर सरकार कहना हो आई जैसे सरकार मुझे देंगे चाहे पूर्णमासी आएगा तो सरकार कहने बाहर पूर्णमासी आया करता तुम्हारे। फिर सरकार एक दिन काम हुआ कि बल्लभ दास जी हमसे बात रहते फिर सो गए वो दोपहर तो मथुरा दास जी को उन्होंने भेज जाओ उनको बोला पढ़ना पुस्तक सरकार दरबार में पढ़ते थे। मथुरा दास जी चले गए, कोई नहीं सरकार बैठे मैं बैठा सरकार कहना हो ऐसे के साथ कोई क्यों बैठे हम बैठे सरकार ग्रामीण भाषा में अपने बात वाली भाषा सरकार साहब बात क्या करते मैं सरकार आप ही करवा इसलिए सरकार मेरी परीक्षा देखो दे उर्मिला दास जी आ गए तो सरकार हमको आगे थी बोली बंदर को भगा तो मैं दौड़ा मारने के लिए बंदर को सरकार गाड़ी लगी तो उर्मिला दास जी मेरे पास दौड़ पड़े बंदर को मारने के लिए सरकार मुझे कहा तो उन्होंने भगा दिया मैं जब वो दौड़ पड़े तो बैठ गया सरकार में डाटा बोले हमें तुमको बाहर गया शायद और सरकार पता नहीं क्या परीक्षा लेना चाहते थे तो मैं चुप होकर सरकार ने सामने बना के दिया उत्सव में आया तो सरकार ने कहा सरकार की आज्ञा हो गई तो उत्सव में आया
सरकार की इच्छा नहीं होगी। और इन्वर्टर जरूर आएगा महीना से चालू। तो अब महाराज जी सरकार की कृपा की अब वो अनुरोध बता रहा हूँ, जब नौकरी मेरी छूट गई तो यहाँ दे दिया मैं। और एक ऐसी स्थिति आई कि सरकार तिवारी जी मकान बनवाए थे कटनी में। तिवारी जी मकान को उद्घाटन होना था, तो यहाँ के इलाहाबाद के पास कौशाम्बी के थे, भाव भक्ति तो थी उनके। बाकी सरकार कहा कि कुत्ता के लिए भी अगर अयोध्या आ रहा तो तिवारी जी जनरल भेज देते। तो जहाँ जैसा उनके पास आता था, क्योंकि आज कर्जे में रहते उनके पास 80 लाख रुपए कर्जा नहीं दे पाए, सरकार की तरफ से समर्पित थे। सरकार के तिवारी जी घर का उद्घाटन था, दास गया तो राम जी मिले, बोले निर्मल जी क्या हाल चाल है। महाराज जी हालचाल ये है कि अगले महीने किराना कहाँ से आएगा, मुझे इस बात की चिंता है। और परिवार में महाराज विभाजन हो गया, एक तूफान आया कि संयुक्त परिवार में पूरे नगर में वो था कि इतना संयुक्त बड़ा परिवार और अपन भाई भतीजों में समर्पित थे। पूरी वेतन पिताजी में, बड़े पिताजी में, संयुक्त परिवार के अपना घर है। और महिलाओं का ऐसा व्यतिक्रम उत्पन्न हुआ कि भैया रिटायर हो गया कि वो तूफान पूरा विघटन हो गया, सब हिस्सा बांट हो गया। तो अब भाइयों का सपोर्ट भी नहीं है, वेतन भी बंद। और जो सोना चांदी था चुनाव में मेरी पत्नी का पूरा सोना बेच दिया था, चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया था, पैसा वो भी नहीं कुछ बचा था। तो खेती किसानी में लगाया, खेती करूँगा, खेती किया महाराज, पहले धान की किया। तो हम का एक मॉडल फैक्ट्री जमीन है, खेती किया जाए। संयुक्त परिवार था तो उसमें बढ़ गए थे, जो अनाज वो सब भाई ने ले लिया, हमको दे दी। तभी अंदर उदार कर दिया भाई को प्रेम। गेहूँ की खेती की, गेहूँ में भी उतना मिला, भूसा 4-5 टन किया पूरा हार बोवा लिया, वहाँ भी नुकसान हुआ। फिर फल फूल से सब्जी की खेती किया। अब मैं दिन भर गाड़ी थी, ये वाले प्लाट वो वाले प्लाट, बच्चे छोड़ देते। तो पत्नी ने यहाँ कहा कि क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े जोर शिष्य हो गया परेशान, आप क्यों नहीं सरकार से कहते हो। मैं तो सरकार से कहता हूँ, सरकार से सब ध्यान सरकार से देखता हूँ। अब मैं स्थिति ऐसी बनी कि राम जी यहाँ आए वहाँ करने, तो मैं वहाँ सेवा में जाऊँ, मेरी वेतन नहीं मिलती थी। तो राम जी ने कहा क्या बात है जी, मतलब जी अगले महीने किराना कहाँ से आएगा, किस बात की चिंता। तो 4-5 तनख्वाह आती थी हमारे यहाँ सफर इसमें से। अब सवाल में हो गए तो अब मैं खाली सरकार का परिवार बचाई, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। लेकिन अब चिकित्सा में पैसा बचा था तो मैं वो छोड़ दिया था। ये भाव दी थी सरकार मुझे पैसा नहीं लेने के लिए, मैं तब से चिकित्सा में पैसा नहीं दिया। नहीं इतनी भीड़ लगती थी उन दिनों जब स्टार्टिंग में, तो मैं 1000 रुपये रोज पाता था। ऐसी जगह पोस्टिंग हुई थी इंटीरियर सर्विला में मेरी पहली पोस्टिंग, कि वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर नतमस्तक हो गए थे। और सरकार की कृपा से धूल उठा गई, तब मैं शिष्य नहीं कर सकता था, फिर भी ये गाड़ी करती कि धूल उठा के दे दिया तो सब ठीक हो जाता है, दवाई फायदा करती थी। अब राम जी ने कहा कि 11 बजे आप सहायनगर जाइए, सरकार वहाँ बात हो गई आपसे। तो मैं इन्हीं लोगों के साथ 11 बजे रात में सरकार मुझे बुलवाए महाराज, सरकार को बुलवाए। तो मैं राम जी बोले राम जी जैसा सरकार से चर्चा की हूँ, सरकार ने बोल रहा हूँ। तो मैं आया सरकार पास खड़ा हुआ और धन्यवाद किया। तो मेरे ये वाली आंख से पता नहीं आंख से आंसू क्यों नहीं, कुछ समय में कुछ प्रसंगों में इसी आंख से आंसू गिरते थे, टप टप अपने आप आंख से आंसू गिरने लगे। तो जी जो बता गई ने वाले मुझे पहले प्रसंग छूट गया, इसलिए जोड़ा। सरकार को जी चौपाई पहली बार दिए थे कि इस काम को आप सही। मैं बताया सरकार की ऐसी ऐसी स्थिति बेहतर नहीं मिल पाई, नौकरी छोड़ दिया था, रिजाइन करके तो मुझे सेवा नहीं ले रहे दोबारा। सरकार गई बगौर से मुझे नौकरी दिलवा दी, अगले महीने मेरे वेतन मिल गई। फिर कुछ दिनों बाद महाराज जी में सस्पेंड हो गए, रीवा वाली घटना। तो सरकार के पास जब गया पहुंचा तो सरकार पूछी कि भाई क्या हाल चाल है। मैंने सरकार पेपर में ऐसा निकला है, मैंने निलंबित कर दिया, कलेक्टर मुझे निलंबित किया। सरकार ने कहा ऐसे देखा कि सोची वाली घटना बताए, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ये 2 चौपाइयाँ तो मोरे ही धरिसम नहीं को यही अवसर सहाय से हो, राम कृपा अवलेश सुधारी विविध धार भाई गुणत द्वार। मैं कहा सरकार वो पहली बड़ी चौपाई नहीं चल रही है, गई बहुत बड़ी निकाल बोले उसको भी सीट मिला लो। तो 3 चौपाई उन्होंने कहा कि दोहा के पहले 3 चौपाई और दोहा के बाद 2-3 चौपाई, ऐसा सब कुछ लगा के अनुराग सहित नवान पारण नित्य करना। तो महाराज नवान पारण और दोहा के आगे पीछे 6 चौपाई जो है वो 7 चौपाई का। तो मुझे 4-5 घंटा उसमें लगने लगे, काहे में नवान पारण। और सरकार ने बीच में दे दिया 24,000 का जाप, हर महीने आते सरकार कुछ ना कुछ दे देते, सरकार हरदम बैठ गए भाई घोर कलयुग लग गया है, हर वैष्णव को 24,000 नित्य मंत्राज करना चाहिए। तो सरकार का 24,000 मंत्राज भी नित्य होने लगा और नवान पारायण भी होने लगा। देखिए महाराज जी हमें सुबह 6 बजे बैठूँ तो 2 बजे तक मैं पूजा कर पाता था, तो वो पत्नी अनुकूल थी।
वो ये सब चीज़ें वो डिस्टर्ब नहीं करती थी मुझे, मैं कुछ कहती थी। तो ये फिर मैं अयोध्या आया तो सरकार एक बार मंच से सब लोग जुड़े हुए थे। सरकार ने कहा कि भाई देखने में आता कि कितने डॉक्टर, मास्टर, पटवारी सास की सेवा करते हैं, ड्यूटी में नहीं जाते, तनख्वाह पूरी लेते हैं। और दास बैठे सुन रहा था, मैंने कहा मैं तो वो व्यक्ति वही हूँ। सरकार ने अब दिया है, मतलब सरकार की आज्ञा है और सरकार की आज्ञा हम यहाँ कुछ और लीला होने वाली हमारे। तो जब दरबार उठा तो सरकार पास चला गया, मैं सरकार आप आज ऐसा कह रहे थे कि इतने डॉक्टर, मास्टर, पटवारी शासकीय सेवा में जाते नहीं, पूरी तनख्वाह लेते हैं, इसका वो सरकार कौन सा शब्द ऐसा बोले, ये उसमें परिणाम में आएगा, इसका दंड मिलेगा। तो मैं कहा सबसे पहले दंड का भागी तो वही हमारा, वेतन में पूरी ले रहा हूँ आपकी कृपा से, मैं शासकीय सेवा में नहीं जाता। 2 बजे पूजा से उठता हूँ, फिर रसोई पाता हूँ, कभी नींद लग गई तो सो गया और उठा तो फिर 1 घंटे घूमने चला गया। तो सरकार अंतर्यामी थे, क्या लीला करवाना, तो सरकार के कुछ निश्चल भाव से मन में सरकार ने जब निर्मल दास जी नाम दिया था तो उन्होंने कई बार वो निर्मल दास जो नाम दिए तो वो सरकार मुझे निर्मल कर दिए थे, कोई गलती तब भी नहीं थी, कोई छुपा दोहराव नहीं था। तो सरकार से बता, सरकार बोले ये लोग भी बैठे थे, कहेंगे राजू ने कहा कि काका है सरकार से, तो मैं सरकार मंच से बोले हैं कि इतने डॉक्टर, मास्टर, पटवारी सेवा में नहीं करते, शासकीय सेवा नहीं करते, वेतन पूरी लेते हैं, मतलब पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण तो वही हम कभी जाते नहीं, अपना सरकार पूरी दे रहा है, उसी सब राजों का बाल हो रहा है। सरकार के भैया 6000 के होता है, अब सरकार वो सब कहा हुआ इसके आगे क्यों 6000 होते ऐसा है मैं नहीं समझ पाता। फिर भी दास नियम बनाया था और नियम सरकार के पास चलता रहा, हमारे जो चलाई कर रहे हैं, कई रोज कमाए लेकिन नियम नहीं टूटा, नियम चलता रहा। और ये घटनाएं होने लगी कि दास सरकार एक बार ऐसे आपने जो सौभाग्य मुझे प्रदान किया, मुझे बैठा है सरकार, आप अपने पाल में बैठे हुए महाराज जी, और मैं दास ऐसे ये बैठी है चेहरे मैं ऐसे नीचे बैठा हुआ दूर थोड़ा सा, तो सरकार का यहाँ हुआ ऐसे मेरे बोला है, तो मैं वहीं से रपकते बच्चे घुटने पर नहीं चलते, मेरे घुटनों पर चलते रहते सरकार के पास तख्ता में हाथ रखे सरकार के बैठ गए। सरकार कहते सुना जब तुम ये करते हैं ना तो ये तपस्या फल निष्फल नहीं जाए, धैर्य धारण करा। अच्छा यहाँ महाराज में सस्पेंड हो गया और सस्पेंशन में ही लंबा पीरियड निकल गया, एफआई पुलिस मुकदमा हो गया, FIR हो गई, कई धाराएं लग गई दास के ऊपर। सरकार के जाने के बाद है ये घटना, सरकार मुझे पहले बता दी, कहीं तुम धैर्य धारण करे रह बोला तुम्हारे एक पैसा मिल गई, जिसे हमारी सरकार क्यों कहे, क्यों बुलवाए। तो अब ये रहा कि सरकार की वाणी विश्वास था, सरकार की अमृत वाणी है, और यहाँ पर कभी हुआ केस चलता रहा, कई तरह के व्यतिक्रम आए, पुलिस आना जाना बने नहीं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, कोई प्रश्न नहीं किया, और जमानत में 5 साल बाद हाईकोर्ट से करवा दिया, 5 साल तक केस को अदालत में पता नहीं चला कहाँ दब गया निकला। और ये आज फिर मेरा उन्होंने, मैं खुद चाहा कि आप इतने दिन से किस नियम से मुझे सस्पेंड किए, बाहर करो, मेरे प्रयास में मुझे बहाल किया गया, मेरा ट्रांसफर वहाँ से जहाँ मैं पदस्थ था वहाँ से दूर कर दी। अच्छा सरकार विलायत गला घटना की सरकार ने मेरे से कहा था, जब मैं 7वां जेल में था मेरी वेतन वहाँ नहीं मिलती थी, इलाज करा आ गया तो कटनी वाले के साथ आया करा, तो सरकार कहना भाई कटनी वाले के साथ कटनी में ही रह गया था, मगर जी सरकार बच्चे पढ़ते हैं कटनी में रहने लगा, कहना विलाज करना तो ठीक है, तो सरकार ने विलाज कराना ले लिया, दूसरी मानस में आ गया, तो मैंने कहा मैं विलाज करा नहीं रहूँगा, तो सस्पेंशन मुझे बाहर करके मैं दूर पोस्टिंग किया, मैं नहीं गया, मैं कहा मैं वहीं रहूँगा, निर्दोष हूँ, कोई अपराध नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया, सरकार के बल पे विश्वास था कि मैं कहीं दोषी नहीं हूँ। तो अधिकारी विरोधी भाव का तो पूरा विभाग डरता था, बाबू लोग से बदला लिए तो बोले टर्मिनेट कर देते, सेवा से मुझे प्रसन्न दिया गया। तो अभी 7 साल में अधिक तनख्वाह पाता था, तब तक बीवी ने बोला गया कुछ तो मिलता है ना, ठीक चल रहा है, हाँ सरकार ठीक चल रहा है, तो अब बिल्कुल बेहतर नहीं मिलने लगा हमारे। तो मैं सब ये स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं अपनी वहीं समाप्त करके एक मित्र मिला, तो ऐसा चैनल मुझे मिला कि पूरे मध्य प्रदेश में अकेला उसने विश्वास किया कि आदमी ईमानदार है, मेरी ईमानदार में मुझे इंडिया के न्यूज को ब्यूरो चीफ बना दिया गया पूरे मध्य प्रदेश में। तो मैं भोपाल पहुंच गया, वहाँ 10 साल रहा हमारे चिकित्सा सेवाएं मैंने बंद किया नहीं किया था, जो भी 8 व्यक्ति मिले तो उसकी सेवाएं पैसा खरीद के करता था, साधु संत महात्मा ये सेवा मेरी चलती गई। लेकिन मीडिया में बड़े बड़े लोगों के प्रभाव में आया, सरकार का गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद
स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान है। यहाँ पर असहाय गंभीर रोगों से ग्रसित संतजन वृद्धजन गौ माता की पूर्ण भाव से सेवा होती है। ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।